हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका कक्षा 4 अंक जगत। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 घटाना। आई होप आपको संख्याओं का जोड़ आ गया होगा, आपने संख्याओं का जोड़ सीख लिया होगा और अब आप घटाना पार्ट नंबर 4 करने के लिए तैयार हैं। चलिए सीखेंगे कि अंकों को, संख्याओं को कैसे घटाते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, घटाओ और उत्तर को बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं 5 और यहाँ नीचे है 3। 5 में से 3 जब जाएगा तो कितने आ जाएगा? 2। 5 - 3 = 2। यहाँ हमने लिख दिया 2। नेक्स्ट है 4। 4 में से 4 जाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। तो बच्चों, घटाने का जो प्रोसीजर है वो भी हम पीछे से शुरू करेंगे। इस डायरेक्शन से शुरू करेंगे और बढ़ते हुए यहाँ आगे की ओर जाएंगे। यहाँ से हम घटाना शुरू करते हैं पीछे से। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वह है 1102, 1102। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ऊपर लिखा है 2365 में से 1342 को घटाइए। तो यहाँ हमने बड़ी संख्या ऊपर लिखी और छोटी संख्या नीचे लिखी है और घटाने का चिन्ह लगाएंगे और दोनों को घटा देंगे। 5 में से 2 जाएंगे, 3 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा? 2। 3 में से 3 गए 0 और 2 में से 1 गया 1। इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम इसको घटाते चले जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 1023। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे, इस पर आएंगे। इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? 7। ऊपर 7 है, नीचे 9 है। बच्चों, हम जानते हैं कि 7 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए इसे उधार लेना पड़ेगा अपने बराबर वाले अंक से। तो बराबर वाले अंक में यहाँ हम देख सकते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट यहाँ लिख रहे हैं 647 और नीचे लिखा है 549। अब जो 7 है ये उधार लेगा 4 से, क्योंकि 4 के नीचे भी 4 है, इसलिए जो 4 है वो इसको उधार नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले इस 4 वाले अंक को अपने बराबर वाले अंक से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पर 6 है, 6 क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है इसलिए 6 है, ये एक अंक उधार दे सकता है। तो 6 जब इसको एक उधार दे देगा तब यहाँ क्या रह जाएगा? 5। इसने इसको एक उधार दिया, यहाँ 4 का क्या बन जाएगा? 14। 1 का मतलब होता है इसने 10 उधार दिया है। ठीक है, 10 और 4 कितना होता है? 14। अब जो यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 14 आ जाएगा। ये इसमें से अपने में से एक इसको उधार दे देगा, मतलब 10 उधार देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं, अब हमारा जो है नया अंक क्या बन जाएगा? ये ऊपर है, ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या थी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। यहाँ जो 14 था वो एक कम हो जाएगा, 13 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। अब हम इनमें से घटाएंगे। 17 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। यहाँ 8 आ गया। 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। यहाँ 9 आ गया। और 5 में से 5 जब जाएगा तब यहाँ आ जाएगा 0। तो इस तरीके से 098 ये आ जाएगा। अगले पर चलेंगे। नेक्स्ट लाइन में 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, 1 आ गया। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 मान सकते हैं, 0 लिख भी सकते हो आप। और यहाँ पे 5 में से 0 गए 5 और 8 में से 0 गए 8। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 851098। नेक्स्ट वाला कैसे होगा? ये भी सिमिलर पैटर्न पे है। इसका आंसर है 82119। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो, समझो और घटाओ। फर्स्ट वाला ऑलरेडी आंसर इसका दिया हुआ है, नेक्स्ट आंसर हम बताते जाएंगे। नेक्स्ट आंसर है 3118। फिर नेक्स्ट है 164092। नेक्स्ट है 11901। 41810 और लास्ट में है 415082।
नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बॉक्स में उच्च संख्या भरो। तो बच्चों यहाँ बॉक्सेस जो हैं इनमें हमें संख्या फिल करनी है, ये ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ है 9, 1, 3 और 2, ये आंसर है। नेक्स्ट आंसर है 9, 1, 3, 1। आगे है 8, 3, 0, 5, 3, 6, 6, 1, 5, 9, 4, 6, 9, 3। लास्ट लाइन पर आएंगे 7, 1, 8, 7, 0, 3, 4, 7, 9, 1, 5, 1 और लास्ट है 6, 4, 7, 4, 8 और 7। ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, हल करो। श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे। उसने 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब श्याम के पास कितने बोरे आलू बचे? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले श्याम के पास कितने बोरे आलू थे? 11,020। श्याम ने कितने बोरे बेच दिए? उसने बेच दिए 1,020। तो अब पूछा गया है कितने बोरे आलू बचे, कितने बच गए हैं उसके पास। तो हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें जब हम दोनों को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तब हमें ये मालूम चलेगा कि कितने बोरे आलू उसके पास बच गए हैं। तो इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे, तब आंसर आएगा 10,000। श्याम के पास 10,000 आलू बचे। आगे है प्रश्न नंबर 2। एक ढेर में 22,050 आम थे। किसान ने ढेर में से 11,030 आम बेच दिए। अब ढेर में कुल कितने आम बचे? तो यहाँ पर भी बच्चों हमें घटाना है। सबसे पहले एक ढेर में आम कितने थे? 22,050, तो हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में है कितने आम बेच दिए उसने? 11,030, इतने आम किसान ने बेच दिए थे। अब कितने हैं आम बचे हुए? इन दोनों में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 11,020। नेक्स्ट पर आएंगे नंबर 3। गोलू ने एक भैंस 15,000 रुपये में तथा एक गाय 7500 रुपये में खरीदी। ज्ञात करो भैंस की कीमत गाय से कितनी अधिक है। तो हमें बताना है कि उसकी कीमत कितनी अधिक है। तो सबसे पहले भैंस की कीमत कितनी है? 15,000 और गाय की कितनी है? 7,500। दोनों को जब हमने आपस में घटाया तो कितना आ गया? 7,500 रुपये। तो भैंस की कीमत गाय से 7,500 रुपये अधिक है। फिर नेक्स्ट है 9, 3, 7, 1, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे छोटी संख्या किससे? इन 5 अंकों से बनने वाली। तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखते हैं? हम इसके लिए सबसे बड़ी संख्या के लिए हम चलते हैं अवरोही क्रम की तरफ और सबसे छोटी संख्या के लिए हम चलेंगे आरोही क्रम की तरफ। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे है? अवरोही क्रम क्या होगा? इस जो संख्या हमें दी होती हैं उनमें अवरोही क्रम में उसको लिखेंगे। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका? संख्याओं का 9, 7, 5, 3, 1, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से जब हम छोटे की तरफ जाएंगे तो ये होता है अवरोही क्रम। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या कैसे आएगी? आरोही क्रम की तरफ। छोटे से जब हम बड़े की तरफ जाएंगे तब ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9। इस तरीके से हम दोनों को लिखेंगे और फिर दोनों को हमें क्या करना है? अंतर बताना है दोनों का। तो दोनों को हम जब आपस में घटाएंगे तब ये आंसर आ जाएगा 83952, जो कि ये क्वेश्चन पहले से ही हमारा किया हुआ था। तो इसी प्रकार हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 57093 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? तो बच्चों हमें इन्हीं अंकों का यूज़ करके 5 अंकों का
हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे अवरोही क्रम में 9 7 5 3 0 और सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम में। तो बच्चों हम देख सकते हैं, अगर हम आरोही क्रम में इस तरीके से लिखेंगे 0 3 5 7 और 9 है तो ये आरोही क्रम, लेकिन यहाँ 0 आने की वजह से ये केवल 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी अगर 0 आएगा तो इस 0 को हमें यहाँ नहीं लेना है, 0 को हमें इस 3 के बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको पहले लिख देते हैं तो ये केवल 4 अंकों की संख्या ही रह जाएगी, पर हमें क्या बनाना है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। इसलिए हमें इस 0 को 3 के बाद लिखना होगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखेंगे और हमने यहाँ लिखा 30579, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम दोनों को डिफरेंस कर लेंगे तो आंसर है 66951। आगे है 4 6 8 7 2 1 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 7 6 4 2 1 और सबसे छोटी संख्या 1 2 4 6 7 8। तो इस तरीके से हमने लिखा है। अब हम यहाँ ये आरोही क्रम चला सकेंगे क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, केवल 0 के केस में हमें ध्यान रखना होगा। अब हम इन दोनों का जब हम अंतर लेंगे तो आंसर आएगा 751743। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले को काला करें। 64089 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बच्चे सबसे पहले हम इस संख्या को व्यवस्थित करेंगे। कैसे, सबसे बड़ी संख्या के रूप में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी इन अंकों का यूज़ करके, 98640। फिर हम देखेंगे कि 1000 पे 1000वें स्थान पे कौन सा अंक बैठा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1000वें स्थान पर ये 8 अंक बैठा है, 8 ये वाला। तो हमने यहाँ पे 8 वाले गोले को हमने यहाँ पर ब्लैक कर देना है, इसको फिल कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो 8 है वो सही उत्तर है। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। आगे चलेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या होती है बच्चों एक संख्या पहले वाली। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलते हैं 9, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 8। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो सबसे पहले किसकी पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें लिख लेनी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 और कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5 ज़ीरो हमने लगाए तो 6 अंकों की संख्या हो गई। और जब हम इसको पढ़ेंगे शब्दों में तो ये क्या हो जाएगा, 1,00,000। अब हम इसमें से 1 घटा देंगे। जब हम 1 घटा देंगे तो उससे एक पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, हम इसमें से अगर 1 माइनस कर देते हैं तब आंसर क्या आ जाएगा, 9 9 9 9 और 9। ये वाली जो संख्या है ये 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या है, जिसे हम कैसे पढ़ेंगे, 99,999। चलिए नंबर 3 पर चलेंगे। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये पूछा गया है कि हम पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ें कि अनुवर्ती संख्या आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ एक हम छोटे एग्जाम्पल लेंगे। मान लो हमारे पास नंबर है 4। 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 3 और अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 5। एक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती और एक बाद वाली संख्या को कहते हैं अनुवर्ती। तो ये पूछा गया कि 3 में हम कितना जोड़ें कि अनुवर्ती संख्या आ जाए। मतलब 3 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 3 में हमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो जो आने वाली संख्या है वो बन जाएगी अनुवर्ती। तो यही पूछा गया है कि पूर्ववर्ती संख्या में हम कितना जोड़ेंगे कि वो अनुवर्ती संख्या बन जाए। तो हमें पूर्ववर्ती संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा
जिससे कि वो अनुवर्ती संख्या बन जाए। तो यहाँ जो सही उत्तर है वह है ग पार्ट 2। 2 सही है, 2 हमें जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4, संख्या 2, 3, 4, 6 की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 2, 3, 4, 5 और अनुवर्ती संख्या क्या है, 2, 3, 4, 7। मतलब एक पहले की संख्या और एक बाद की संख्या दोनों लिखी है हमने और उन दोनों का योग हमें बताना है। योग कितना आएगा, 4, 6, 9, 2। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है, ये घ पार्ट है ये सही है। 4692 मतलब 4692 इसका उत्तर है। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न। क्रम देखकर बताओ कि अगली संख्या कौन सी होगी। इस क्रम में अगली संख्या कौन सी होगी, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25। एक तो एक ही है। नेक्स्ट क्या है, 4। 4 में क्या है, 2 को जब हम 2 बार गुना करते हैं तब 4 आ जाता है। इस तरीके से 9 का मतलब क्या है, 3 को हमने 3 बार गुना किया। 16 में हमने क्या किया, 4 को 4 बार गुना किया। तो इस तरीके से हम अगली संख्या में बढ़ते चले जाएंगे। 25 में क्या, 5 को 5 के साथ गुना किया तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 6 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, जो कि ये आंसर है। नेक्स्ट है 905098 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये संख्या इतनी आ जाए। मतलब बराबर ही है, ये बराबर का चिन्ह है, ये संख्या बराबर है, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, 0, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो ये उत्तर सही हो गया। और ये है लास्ट में, रीता की मासिक आय 10,000 रुपये है, यदि उसका खर्च प्रति माह 9,500 रुपये है तो उसकी बचत पता करने के लिए हम क्या करेंगे। तो बच्चों हमने पहले भी किया है। उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी इनकम है 10,000 रुपये और खर्च कितना है 9,500। तो कितने बच गए उसके पास, 500 रुपये बचे। कैसे पता चला, जब हम दोनों को घटा देंगे तब हमें उसकी बचत का पता चल जाएगा। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या है, घटाना। तो इसी प्रश्न के साथ पार्ट नंबर 4 घटाना कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।